नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान आजाद है, हम सब आजाद हैं, मैं आजाद हूं, हम सब एक दूसरे की नजरों में आजाद हैं, पर शायद नजरियों में नहीं। क्या एक औरत के खुलेआम हंसने पर पाबंदी लगाने वाले आजाद हैं? क्या एक औरत को मर्दों का काम करने से रोकने वाले आजाद हैं? क्या एक बेबस औरत का पीछा करने वाले आजाद हैं? नहीं, ये सब गुलाम हैं गलत सोच के, जिसकी वजह से आज भी हमारे घर की औरतों की आजादी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, और यही मानसिकता जन्म देती है बड़े अपराध को। टायर के निशान किसी ट्रक के लगते हैं। आसपास के किसी पिंड वाले ने कुछ देखा, कुछ बताया? नहीं जी, अभी आधे घंटे पहले मेरे को पिंड वालों का फ़ोन आया तो मैंने आपको खबर कर दी। इसका मतलब एक्सीडेंट करने वाला अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गया। कहीं ऐसा तो नहीं रहा ना किसी ने जानबूझ के इस पर ट्रक चलाया हो? रब नू याद कर, इसके साथ भी रब है। लेकिन जो निशानियां पीछे आगे पीछे की चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं भी माँ हूँ। दादाजी, ये देखो मैंने मम्मी की तस्वीर बनाई। देखूं ना, ये तेरी माँ नहीं है। ला, मैं बताऊं। देखा, ये है तेरी माँ, जनानी मुच्छड़ वाली है। ये ना भूलो, इस कुनबे की मूछें जीत की वजह से बची हुई हैं, वरना शमशेर दे मरन दे बाद सब लुट जाना सी। मेरे कुलजीते दी ड्राइंग खराब ना करो। चल पुत्र, अंदर खाना खा ले। अंदर क्या है, भूल जा। कोई पूछे कि 5 दिन लेट क्यों हुआ तो बता देना जो मैंने कहा। माँ,
पुत्र। ये मैंने पता था पराठों की खुशबू से तू जाग जाएगा। गर्मा गर्म पराठे। अरे गीत पुत्र, तू तो 5 दिन पहले आने वाली थी, कितने रह गई थी? वो झल्ला नंदू डिलीवरी के पेपर ही खो दिया। पटियाला चुंगी पे 5 दिन लग गए। बस ट्रकों को छुड़ाने में कस्टम वाले से देर हो गई। अरे पुत्र खा ले, गरम गरम है। हम लोग अपने घर में क्या इज्जत, कोई तो इज्जत होगी हमारी। कैसे ओए, लोग क्या हो गया? ऐसे क्यों खड़े हो जैसे कोई धरना देने वाले हो? धरना ही समझो जी। एड्स दे मरीज ਨੂੰ बाहर निकालो, ये हमारे साथ काम नहीं कर सकता है जी। लो जी, सरकार रेडियो में टेलीविजन में ज्ञान दे देकर थक गए कि ये रोग छूने से ना फैलता। हमारी अकल घुटने में ना है जी। अगर इसे काम से नहीं निकाला गया तो क्या? आप सब लोग कान खोलकर सुन लो। ना तो मैं अपने पेट पर लात मारना चाहती हूँ, ना ही सतिंदर के। हाँ, किसी को यहाँ काम करके तकलीफ है तो वो अभी यहाँ से जा सकता है, लेकिन सतिंदर बलदेव ट्रांसपोर्ट छोड़कर नहीं जाएगा। लगता है इसकी पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी। निकालो मुझे। जहाँ दिलो दिमाग पे जहाँ दिलो दिमाग पे खौफ का साया ना हो, खौफ का साया ना हो, जहाँ गर्व से उठे हो सर, जहाँ गर्व से उठे हो सर, शर्म से झुके ना हो, शर्म से झुके ना हो, जहाँ हर शब्द में सच्चाई की गूंज हो, सच्चाई की गूंज हो, जहाँ हर ख्याल आजाद हो, संयम हो, सद्विचार हो, और उन पर कपट की धूल न हो, जहाँ ज्ञान को बंदिशों में बांधा न गया हो, जहाँ इंसानों को सरहदों में बांटा न गया। हे प्रभु, अब विश्व में ऐसे भारत का नव निर्माण हो। कल्ले जो पैसे चुराए तुसी? तूने तेरी सास दे कान भरे? पैसे पेड़ ते नहीं उगदे। ए बेचारी दिन रात मेहनत करके कमांदी है और तोनू मिंट नहीं लगता उड़ान च। कोई तीर नहीं मारे है। मेरे बेटे दा जमा जमाया धंधा संभाल रही है, जिस पे सिर्फ मेरा हक है। ये सिर्फ नौकर है बलदेव ट्रांसपोर्ट की। बाबूजी, मैं खुद को आप सबका नौकर ही मानती हूँ, लेकिन नौकर है तो मालिक क्यों बन रही है? अच्छा ये बता, गोदाम में किसने छिपाया है? बोल ना, लग गया ना जुबान पे ताला, लेकिन आज ये ताला टूटेगा। जुबान दाभी और गोदाम दाभी। उस्ताद जी, शायद इन लोगों ने गायब कर दिया। यहाँ पक्का कोई था। यहाँ पर कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो ये जूठी प्लेटें कहाँ से आई? पता है थालियां यहाँ कहाँ से आई? ये जूठी प्लेटें हमारी है। नंदू, कितनी बार कहा है तुझे खाना खाने के बाद प्लेटें धो दिया कर, पर तू एक ही बस। संदीप रुक, तूने किससे पूछकर गोदाम का ताला तोड़ा था? ज्यादा ताप न दिखा, मैंने पता है यहाँ पे कोई था। ओए, बात सुन, मैनू अकल के साथ साथ घुटने भी चलाने आते हैं, और साथ में जुतियां भी। तू निकल यहाँ से और वहां जाके नौकरी करना जहां तुझे जासूसी के पैसे मिले। चलेगा यहाँ से?
थैंक्स हरप्रीते, तूने तो मेरी ऐन मौके पर मदद कर दी, वरना आज मैं तो बड़ी मुसीबत विच फंस जाती। लेकिन यार कहीं इस मुसीबत को अपने घर में छुपा के मैं फंस गया तो? ना ना, अरे मैं मुसीबत विच फंस जावांगी पर तेनू नहीं फंसने दूंगी। ऐसी गल करके यार मैंने शर्मिंदा ना कर। लेकिन ये कर क्या रही है तू? मैं सब कुछ बताऊंगी, पर अभी फिलहाल किसी को कुछ मत बताना। बाबूजी, आप मेरा पीछा करने वाले थे ना? हाँ, क्योंकि मैनू मालूम है तो कुछ गड़बड़ कर रही है। ये खाना किधर वास्ते ले जा रही थी? बाबूजी, आप अपना दिमाग लगाना छोड़ दो। तेरी सास तुझे बहुत महान समझती है ना, देखना एक दिन वो तैनू इस घर से निकालेगी। उंगली फुंकारे कोयल दी कूक। ओए नंदू, रेडी क्या? मम्मी मम्मी, बरनाला से मेरे लिए ये सब चीजें लेके आना। हाँ पुत्र जी, ले आऊंगी। पुत्र जी, एले टाइम दिखा लेना। पुत्र जी, कोई परेशानी? नहीं मम्मी जी, कोई परेशानी नहीं है, चलती हूँ। चल पुत्र, अपना ध्यान रखना। नंदू, ये रख दे। सर जी, उस औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हत्या का टाइम रात 2 बजे के आसपास। लेकिन सर जी, विक्टिम की बॉडी पे कुछ इंजरीज और जले के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बॉडी पे पाए गए निशानों से यही लगता है राणा कि किसी ने इसे बांध के बहुत टॉर्चर किया है और ये अपनी जान बचाने के लिए हाईवे पे नंगे पैर कई किलोमीटर दौड़ी है, इसलिए इसके तलवे जख्मी थे। अब पता ये करना है कि भागते हुए हाईवे पे इसके साथ कोई एक्सीडेंट या हादसा हुआ या फिर इसे भगा भगा के ट्रक के नीचे कुचलना भी इसके टॉर्चर का हिस्सा था। सर जी, मैंने एक्सीडेंट स्पॉट के पास वाले सभी एरिया में पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो उस औरत को पहचानता है। पर राणा, मैनू बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इसको कुचलने वाला इसे जानता होगा। एक काम करो, हत्या की समय से सुबह तक हाईवे के दोनों तरफ के टोल बूथ क्रॉस करने वाले हर ट्रक, हर लॉरी का डिटेल निकालो। जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। अरे सुखविंदर, जरा एक प्याला गर्मा गर्म चाह पिला दे, अदरक वाली है। ਇੱਥੇ मैं गीते दी फिकर च मरी जा रही हूं और ਤੁਹਾਨੂੰ चाह दी पई हुई है। तुम जनानू तो टेंशन लेने की आदत है। अरे कहीं अटक गई होगी, अब उसके ट्रक में कोई बिजली का खंभा तो लगानी है जो फोन चार्ज कर लेगी। तुसी मेरे नाल चाह पियो, सब अच्छा हो जाएगा।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਕੁਲਜੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? सत श्री अकाल जी। हरप्रीते, तू इत्थे की कर रहे? कुलजीते दे वास्ते जलेबी लाए सी। कुलजीते आजा इधर आ। ये ले पढ़। मैं क्या गीत नहीं दिख रही? कुलजीते अंदर जा ते अपनी मम्मी ਨੂੰ फोन लगा। क्या गीत का नंबर नहीं लग रहा? गीत दी फिकर असी कर लांगे, तू जा और मेहरबानी करके दोबारा ना आए। ले फड़। सत श्री अकाल। डर जी चाई जी उत्थे कोई है? मैंने खिड़की तो देखा, मनु देख रहा सी। नहीं पुत्र जी, उत्थे कोई नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा चाई जी, उत्थे कोई सी। सर, इस नंबर का ट्रक सिरसा बरनाला रोड पर सरदूलगढ़ बॉर्डर क्रॉस करके सिरसा की तरफ तो गया, लेकिन सिरसा चुंगी नहीं पहुंचा। ये मतलब निकलता है कि ये ट्रक सिरसा और सरदूलगढ़ के बीच में कहीं पे खड़ा है। एक काम करो, सरदूलगढ़ बॉर्डर की फुटेज में इस ट्रक को आइडेंटिफाई करो। पता करो ये औरत कौन है, ये ट्रक किसका है? जी। जब पुलिस ने गीत का बैकग्राउंड चेक किया और इंक्वायरी शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए और इस खुलासे के तार उस अज्ञात महिला के शव से भी जुड़े थे जिसकी हत्या गीत के ट्रक से हुई थी। लेकिन क्या गीत का कनेक्शन इस केस में सिर्फ हिट एंड रन केस से ही था या फिर राज कुछ और भी थे? सर जी, ये ट्रक मानसा के बलदेव ट्रांसपोर्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है और इस औरत का नाम है गीत कौर। इसका पति शमशेर सिंह बलदेव ट्रांसपोर्ट का मालिक था जो 8 महीने पहले गुजर गया। तब से बलदेव ट्रांसपोर्ट की करता धरता ये गीत कौर ही है। सर जी, मानसा के पुलिस स्टेशन में गीत की सास सुखविंदर कौर ने 23 अगस्त को गीत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। मिसिंग कंप्लेंट? हाँ जी। रिपोर्ट के मुताबिक गीत कौर 20 अगस्त की रात को मानसा से बरनाला के लिए निकली थी और उसके साथ उसका क्लीनर भी था, नाम है नंदू। पुत्र जी थोड़ा तो खा लो। जब तक माँ नहीं आती तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुसी इत्थे बैठे चाय पींदे रहोगे या गीत दा कुछ पता भी करोगे? पुलिस ने खबर तो कर दी है, जब मिलेगी तो पुलिस आ जाएगी। सर जी, हमें नहीं पता ये कौन है। आप नहीं तो शायद गीत जानती हो। गीत? पर ये है कौन? 21 अगस्त की सुबह इस लड़की की लाश हमें सिरसा मानसा रोड पर मिली है। इस लड़की का एक्सीडेंट गीत के ट्रक से हुआ है और शायद इसीलिए गीत फरार है। नहीं नहीं साहब जी, गीत ऐसी नहीं है। अगर कोई गीत की ट्रक के नीचे आ भी जाता ना तो इसे अस्पताल पहुंचाती, पहले सड़क पर मरने के लिए छोड़ के नहीं भागती। वो बीजी अगर भागी नहीं तो गई कहाँ? और आपने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हुए ये बताया था कि वो मानसा से बरनाला की तरफ गई थी, तो फिर उसका ट्रक सिरसा की तरफ क्यों गया? वो सिरसा की तरफ गई? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? पर किस लिए? देखिए सर जी, अगर हमें गीत को छिपाना होता तो हम उससे मिसिंग दी कंप्लेंट क्यों लिखाते? ओ बाबूजी, अगर हमें गीत पे शक ना होता तो हम ये सर्च वारंट क्यों लेके आते? नहीं है सर जी। देखो जी, अगर गीत यहाँ आती है या आपको फोन करती है या किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो हमसे छुपाने की गलती ना करना।
गीत के सास ससुर, रिश्तेदार, ट्रांसपोर्ट कंपनी के सारे ड्राइवर, सबके फोन सर्विलेंस पे डालो। मुझे लगता है गीत इनसे कभी ना कभी कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन सर जी, मानसा पुलिस स्टेशन में मैंने गीत के बारे में पता किया तो वहाँ के एसआई सतपाल को गीत के पिंड वालों से गीत के बारे में मिली जुली राय मिली। कुछ उसे पसंद करते हैं, कुछ नापसंद। नापसंदगी की वजह? सर जी, उसके कंपनी में कई ड्राइवर थे, फिर भी जनानी होकर वो खुद ट्रक चलाती थी और कई कई दिन तक घर भी नहीं जाती थी। इस गीत के कॉल डिटेल निकालो, पता लगाने की कोशिश करो कि असल में ये औरत थी कैसी, और ये भी पता करने की कोशिश करो कि जिस औरत की लाश मिली थी वो कौन है और उसका गीत के साथ क्या कनेक्शन है। जी सर जी, मैंने गीत के फोन रिकॉर्ड चेक किए। उसका फोन 20 अगस्त की रात सरदूलगढ़ हरियाणा बॉर्डर के पास एक्टिव था, जहां हमें उस औरत की लाश मिली थी। और उसी रात से गीत और क्लीनर नंदू दोनों के फोन बंद है सर जी। और जिस औरत की लाश मिली थी उसकी कोई पहचान हुई? अभी तक तो ऐसा कोई सामने नहीं आ रहा जो उसने पहचानता हो। ये गीत और नंदू, इनके कॉल डिटेल में ऐसा कोई मिला जो हमारे किसी काम आए? सर जी, गीत की पिछले दिनों उसी के पिंड के हरप्रीत सिंह दे नाल काफी बातचीत चल रही थी, देर रात में भी। लेकिन हरप्रीत का गीत के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। ये गीत और हरप्रीत का कोई अफेयर तो नहीं हो सकता है सर जी। हरप्रीत गीत को शमशेर और गीत की शादी से पहले से जानता था। और सर जी, जब मैंने पिंड वालों से पता किया तो पता चला कि शमशेर के पेरेंट्स को हरप्रीत और गीत का मिलना जुलना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि गीत हरप्रीत के घर छुपी बैठी हो? हरप्रीत जी। गीत अंदर है? गीत? नहीं जी। चल देख लेते हैं, तलाशी लो घर की। कहाँ गीत? अरे बच्चे कहाँ से आए तेरे घर? सर मैंने नहीं पता गीत कितने हैं। इन बच्चों को मेरे डाल छोड़कर पता नहीं कितने गायब हो गए सर। किसके बच्चे हैं? सर मैंने कुछ नहीं पता। हफ्ते भर पहले रात में गीत आई थी। गीत तू यहाँ इस वक्त? हरप्रीत मेरी एक मदद कर दे यार। पहले उसने बच्चों को अपने गोदाम में छुपा के रखा था, फिर मैंने चाबी देकर बोली कि इन्हें अपने घर ले आऊं। सर मना नहीं कर पाया सर। सर गीत ने मैंने बस इतना बोला कि वो इन बच्चों की मदद करना चाहती है और इन्हें जल्दी मेरे घर से ले जाएगी। इसे देखा कभी गीत के साथ? नहीं सर। देख हरप्रीत, अगर तेरी एक भी बात झूठ निकली ना बोलने लायक बचेगा ना बैठने लायक। आगे गल समझ? लेके चलो अनु। चल लो बेटा पी लो, लो खाओ। घबराना पुत्र। क्या नाम है तुम्हारा? माँ चाहिए मुझे। बेटे इसे पहचानती हो? हमारी माँ खड़े से। ये तुम्हारी माँ है? क्या नाम है तुम्हारी माँ का? माँ। बेटा इसे पहचानती हो? ये बंडी से। यही आंटी तुम्हें यहाँ लेके आई थी? सर जी, ये लड़की तो हरियाणवी है, लगता है इसकी माँ भी हरियाणवी होगी। पता करो गीत का हरियाणा में कहाँ आना जाना था। सर नहीं सर, मैंने नहीं जानता, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने शक होया था कि गीत ने किसी ने गोदाम में छिपा रखा है। कैसे शक हुआ आपको? वो संदीप ने
नंदू और गीत को बात करते हुए सुना था। संदीप कौन? ये सर, ये नंदू वही है ना जो गीत के साथ था? हाँ सर, एक नंबर का छठा बदमाश है। गीत ने सर पे चढ़ा रखा था उसको। कहाँ रहता नंदू? सर वैसे तो बिहार का रहने वाला है, लेकिन कहीं भी सो जाता है, ट्रक में, गोदाम में या ऑफिस की छत पर। अच्छा, ये गीत का हरियाणा आना जाना होता था? सर हरियाणा क्या, वो तो यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली सब जगह जाती थी। ये देखिए सर, ये रजिस्टर है, इसमें आपको सब मिल जाएगा। सर जी। ठीक है जी, सत श्री अकाल। मैंने पता किया कुछ साल पहले शमशेर को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ ठोस सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। मतलब साफ है, शमशेर के बाद गीत ने शमशेर का बिजनेस संभाला और ये बच्चे जरूर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लाए गए थे। और जब बच्चों की मां ने विरोध किया, गीत ने उस पर ट्रक चढ़ा दिया। नहीं साहब जी, हमारा शमशेर ऐसा नहीं था, और गीत भी। अगर गीत का ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कोई लेना देना नहीं है तो उन दो बच्चों को अनाथ करके अपने साथ क्यों लाई? वो हरप्रीत आपसे झूठ बोल रहा है। उसकी बुरी नजर थी मेरी गीत पे, और वो गीत को फंसाना चाहता है। और बीजी, अगर गीत सही है तो फरार क्यों है? फरार नहीं है साहब जी, कई बार रास्ते में ट्रक अटक जाता है। कुछ दिनों पहले ही पटियाला चुंगी पे 5 दिन तक ट्रक फंसा रहा। तारीख क्या थी तब? राणा, पता करो गीत का ट्रक पटियाला चुंगी पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए तो नहीं पकड़ा गया था? जी। सर जी, मैंने पटियाला चुंगी पे पता किया। उन डेट्स पे तो गीत का ट्रक पटियाला चुंगी पे गया ही नहीं, बल्कि उन 5 दिनों में गीत की फोन लोकेशन सरदूलगढ़ बॉर्डर के पास हरियाणा के मलोर गांव की थी, और 20 अगस्त की रात को भी उसकी फोन लोकेशन यही की थी सर जी। मतलब वो दो बच्चे और औरत मलौर गांव के ही हैं? सर, गीत का फोन अभी अभी ऑन हुआ है सरदूलगढ़ बॉर्डर के पास हरियाणा के खुर्द गांव में। सर जी, खुर्द तो मल्लोर से 15 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। चलो। जल्दी ले। एक मिनट, ये अरे मैं लूंगा, मैं लूंगा। चटे, तो ये बोलती मैं लूंगा, ये बोलती मैं लूंगा, फोन को खराब कर रहे हैं साहब। गीत कहाँ है? कौन गीत साहब? जिसका फोन है तेरे पास? साहब ये फोन ते मैंने उत्ते प्यारा मिला सीगा। अच्छा, हाँ जी। किथे? चेक करो। चलो आओ साहब, इधर मिला सी साहब, इधर। आसपास का एरिया सर्च करो। राणा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पुलिस गीत को अभी तक एक फरार क्रिमिनल मानकर ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद इस केस का रुख ही बदल गया। गीत भी एक पीड़ित की तरह सामने आई है, लेकिन जिस औरत की लाश पुलिस को मिली थी उसका गीत से क्या कनेक्शन था? आखिर गीत क्यों उसके बच्चों को अपने साथ लेकर गई थी? और गीत का हेल्पर नंदू अब कहां था? सर जी, अभी अभी गीत के क्लीनर नंदू का फोन ऑन हुआ है। लोकेशन जलंधर हाईवे के पास एक ढाबे की है। अपनी एक टीम भेजो वहां, क्विक। जी मनु मार चाहिए। अरे पिन में नाक कटवा दे मरी है करम जली। दूसरों से बच्चे अनाथ करने वाली दा खुद दा बच्चा अनाथ हो गया। नहीं, साडी गीत ऐसी नहीं थी। सर जी,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गीत के सर पे किसी भारी पत्थर से वार किया गया और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश की गई। सर जी मैनू लगता है कि बारिश की वजह से वो आग बुझ गई। इसका मतलब ये हुआ राणा कि कोई ये चाहता था कि गीत की बॉडी आइडेंटिफाई ना हो, पर ऐसा कर कौन सकता है? और इस नंदू की क्या भागीदारी हो सकती है? हाँ बलजीत, ठीक है हम पहुंचते हैं। सर जी मल्लोर गांव के बाहर गीत का ट्रक मिला है। लेट्स गो। गीत का मलौर में आना जाना था। राणा, मुझे लगता है ये ट्रक इस गांव में जरूर उसके जान पहचान वालों ने खड़ा किया होगा, जिनके साथ वो ट्रैफिकिंग का कारोबार करती थी। राणा, एक काम करो, आसपास के लोगों से पता करो किसने कुछ देखा। जी। नहीं सर जी, किसी ने कुछ नहीं देखा। अगर यहाँ किसी ने कुछ नहीं देखा तो गांव चलते हैं, पता करते हैं उस औरत को और 2 बच्चों को कोई जानता है कि नहीं। सर जी मैंने लगता है पूरा पिंड मिलकर हमसे कुछ छुपा रहा है। पुत्र जी दूध पी लो। कुछ तो शर्म करो। गीत नू मरे कुछ ही दिन होए है और उस दी कमाई थी अयाशी कर रहे हो। तू मुझे सिखाएगी, तू मुझे सिखाएगी। दादाजी, दादाजी। यार हाँ बेटा, यही गांव है तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम्हारा घर कहाँ है? हमें लेके चलोगी अपने घर? क्या हो बेटा, कौन सा घर है तुम्हारा? अम्मा, अम्मा, ये मेरा घर। अम्मा। धर्म क्या हो गया अम्मा? साहब जी, बेटा क्या लगता है तुम्हारे? बापू। कौन बोल? नहीं नहीं साहब जी, बच्ची झूठ बोल रही है। तू ये राजा हरीशचंद्र जी? अरे साहब जी मेरी चलो चल। हाँ गीत का पति शमशेर हमारे गांव में शादी के लिए छोरियां सप्लाई करता था। शादी के लिए? हाँ साहब, वो हमारे आसपास के गांव में छोरियां की बहुत कमी है। इस खातिर शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए छोरियां खरीदनी पड़ती। अब साहब इतना पैसा देना सबके बस की बात तो नहीं है, तो एक ही छोरी से 2-3 भाई शादी करते हैं। हम तीनों भाइयों ने भी सपना को शमशेर से खरीदा था। शमशेर भाई जी की मौत के बाद गीत परजाई ने जब उनका कारोबार संभाला तब उन्हें शमशेर भाई का ये धंधे का पता चला। गीत परजाई जी ने वो काम करने से साफ मना कर दिया। उनको बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्होंने तय कर लिया कि जो लड़कियां शमशेर भाई की वजह से मल्लार में बेची गई है उन्हें कुछ भी करके छुड़ाएंगे। और एक दिन हम मल्लार पहुंचे। ओए, रुक। ये क्या कर रही है तू?
बर्बाद हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा तनु, मैं हूं ना, संभाल इसे। ओए कौन है? कौन है वो? हाँ, किधर है? चल देखा बच्चों। गीत परिजय जी 5 दिन एक धर्मशाला में रुके और उन्होंने सपना के घर का पता लगा लिया। परिजय जी ने सपना को भरोसा दिया कि वो उसे और उसके बच्चों को रात को ही अपने साथ लेके जाएंगे। चल। ओए कौन है? आप पकड़िए। अरे सुन। आप लोग जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप लोग जाइए, आप मेरे बच्चे को बचाइए, जाइए यहाँ से। हमने सपना के बच्चों को तो बचा लिया पर सपना को नहीं बचा पाया। फिर साहब एक दिन हमें पता चला कि वो उस शमशेर की लुगाई थी जो हमारे बच्चों को लेके गई। तो साहब इस मनसा में हम उसके गांव गए पर हमने अपने बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश की साहब, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि उसने कहाँ छुपा के रखा। दार जी चाई जी उत्ते कोई है, मैंने खिड़की तो देखा। एक दिन हमें पता चला कि गीत खुद हमारे गांव आ रही से। हम उस रात सपना को बचाने के लिए वापस मल्लोर गए। परिजय जी मैंने उनको चकमा दे दिया, चलो जल्दी से। चल चल चल। भाई साहब होशियारी ना करी। अरे उतरो नहीं तो काट के रख दूंगा। बहुत चर्बी है ना तने, अब तो तने अपनी कहानी बना के रखूंगा। अब तू तो आज गया। चल रुक जाओ, रुक जाओ, भाग जाओ तुम लोग। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के भाग गया। छोरा तो भाग गया और हमने गीत के ट्रक से ना सपना को कुचल दिया। और मैं सोचा साहब कि ट्रक गीत का है तो सक जो है वो गीत तो नंदू पे जाएगा। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि गीत शमशेर की बीवी है और वो ही सपना के बच्चों को अपने साथ लेकर गई है? उस साहब बलदेव जी तो थाने चलो, सब समझ में आ जाएगा। मैं जानता था कि शमशेर धर्म के जरिए मलौर में लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था, इसलिए जब मुझे ये पता चला कि उस रात गीत और नंदू मलौर से वापस आए हैं और गीत अपने साथ 2 बच्चों को उठा करके लाई थी, मैंने ये बात फौरन फोन करके धर्म को बता दी। मैं ये भी जानता था कि गीत और नंदू उस औरत को बचाने के लिए जरूर जाएंगे, इसलिए जैसे ही वो घर से निकले मैंने धर्म को फोन करके ये बात भी बता दी। एदा मतलब है तुसी जानबूझ के अपनी बहू की जान खतरे में डाली, क्योंकि मेरी बहू मेरे बेटे के कारोबार की मालकिन बन गई थी जो मुझे फूटी आंख नहीं भा रहा था। बलदेव जी अब अपना बाकी का बुढ़ापा जेल में बिताना। जहाँ हर शब्द में सच्चाई की गूंज हो, जहाँ हर शब्द में सच्चाई की गूंज हो। मम्मी यार आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको पता है मैंने ना सारी दुकान खरीद डाली। मैं आपको ना आते सारे कपड़े पहन के दिखाऊंगी। हाँ मम्मा पूरा मुझे लेने आ रहा है और मैं टाइम पर घर पे पहुँचाऊंगी। नहीं यार मम्मी आ जाऊंगी मैं टाइम पर।
हे ट्विंकल। हिट एंड रन, वाहन द्वारा किसी को चोट पहुंचाकर घटनास्थल से भाग जाना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 सालों में लगभग 50,000 हिट एंड रन के मामले सामने आए हैं। बेशक इसके अलावा ऐसे कई केसेस होंगे जो शायद दर्ज भी नहीं किए गए होंगे। जहां एक तरफ सड़कों पर गाड़ियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारी संवेदनशीलता घटती जा रही है। क्या जो हुआ वो किसी की लापरवाही थी जिसकी वजह से एक मासूम व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, या फिर इसके पीछे कोई और ही राज था? और एक तरफ थी ट्विंकल जिसने इस हादसे को सबसे करीब से देखा था। देख पुत्र, ये सब जो कुछ भी हुआ जस्ट फॉरगेट इट, और इस हादसे के बारे में किसी नाल गल न करियो, छोड़ दो। नहीं पापा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो बेचारा बंदा मर गया। उस कार वाले ने अपनी कार भी नहीं रोकी, ऐसे ही चला गया। हम दोनों ने तो सब कुछ देखा है ना, हम ऐसे कैसे छोड़ दे पापा? तो उसमें और हमें क्या फर्क रहेगा? तो क्या करोगी? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओगी? हाँ, लिखवाऊंगी। ट्विंकल, ये फिल्म नहीं रियल लाइफ है, प्रैक्टिकल बनो, जरा बात को समझो, वरना मेरा बीपी चढ़ जाना है। आप शांत हो जाओ जी, जाकर तैयारियां देखो। पुत्र बैठ, शांत हो जा, शांत हो जा और सोच। ब्याह है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हैप्पी वाला ओकेजन है, और इस बीच पुलिस एक्सीडेंट का झमेला। बेटा, ये बातें जितनी सिंपल दिखती है ना, उतनी होती नहीं। रोज रोज पुलिस स्टेशन जाना, सवाल जवाब करना कैसे करेगी पुत्र? सोच। हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देख ट्विंकल, हम लोग सब चाहते हैं कि तेरी शादी सबसे बढ़िया। हाँ। और ये पुलिस के चक्कर में ना सारा सेलिब्रेशन खराब हो जाता है। ये बात तो मैंने भी देखी। किसी ने कुछ देखा? मैं सर बहुत दूर खड़ा था, सिर्फ एक एक्सीडेंट देखा। नंबर था DL0। अच्छा, यहाँ कोई और था तब एक्सीडेंट के समय? सर, एक लड़की थी। कौन सी लड़की? सर, मैं तो उसको पहचानता नहीं हूँ, पर उस शोरूम से वो सामान लेकर के निकली थी। आवाज सुनकर बाहर आई, तब तक गाड़ी निकल चुकी थी सर। और वो लड़की? सर, उसके साथ में एक लड़का था, वो उसको लेके चला गया था। उस लड़की को अगर हम यहाँ लेकर आए, आप पहचान लोगे? हाँ जी सर, मैं पहचान लूंगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ से काफ़ी शॉपिंग की थी। अच्छा, आप लोगों ने शोरूम में CCTV कैमरा नहीं लगवाया? सर नहीं, क्योंकि अभी नया स्टोर ओपन किया है ना, तो अभी वो प्रोसेस में चल रहा है। कैमरा लगवा लीजिए। अगर आपके पास CCTV फुटेज होती तो इस केस को सॉल्व करने में हमें आसानी होती। यस सर। एक बात बताइए, उस लड़की ने पेमेंट कैसे किया था, कार्ड या कैश? सर, कार्ड से किया था। बिल कॉपी मिल सकता है? बिल्कुल सर। सर, हम इसे ले सकते हैं? यस सर। थैंक यू। राजपूत, बैंक से उस लड़की के सारे डिटेल्स निकलवाओ। शायद उस लड़की ने कुछ देखा होगा। मे बी द ओनली आई विटनेस। इधर क्या हुआ? तू इतनी लो क्यों है? आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है और तू है कि मुंह बना कर बैठी है। हाँ, क्या हुआ तुझे? चल जल्दी से रेडी हो जा। देखिए, मिस्टर ट्विंकल को जरा जल्दी बुलाइए। जी इंस्पेक्टर साहब। लीजिए, वो आ गई। आओ पुत्र। ट्विंकल पुत्र, इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज थोड़ा जल्दी। वो क्या है कि घर में फंक्शन चल रहा है और काफी सारे गेस्ट आए हुए हैं। हमारी बेटी का आज शगुन है, प्लीज रिलैक्स, हम बस इनसे सिर्फ 5 मिनट ही लेंगे। आइए मैम। उस दिन आपने टीके मार्केट में एक एक्सीडेंट देखा। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या देखा था। उस दिन आप फैशन वर्ल्ड बुटीक से शॉपिंग करके बाहर आई, राइट? उसके बाद क्या हुआ, क्या देखा आपने? सर, वो सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ कि मुझे याद नहीं है, यू नो। ऑब्वियसली, लेकिन कुछ तो याद होगा, जरा सोचिए। वो गाड़ी ना गोल्डन कलर की थी। वेरी गुड। और
इंस्पेक्टर साहब प्लीज। इस वक्त मेरी पुत्र बहुत घबराई हुई है। जरा 2 मिनट चुप रहेंगे आप? फिर गाड़ी का नंबर DL 05XL 0005 नहीं 0006 था। वेरी गुड, थैंक यू मिस्टर ट्विंकल। बस हमें इतना बताइए कि उस दौरान आपके साथ कोई और भी था या आप अकेली थी? सब पूरा मेरे फियांसे वो मुझे लेने आए थे उस दिन। नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं देखा। I mean, सब कुछ इतना फास्ट हो गया कि मैं ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाया, कुछ ठीक से देख ही नहीं सका। एंड मोर ओवर सर, मैं गाड़ी के पीछे डिक्की में ट्विंकल के शॉपिंग बैग्स को रखने की तैयारी कर रहा था। शॉपिंग बैग ट्विंकल के हाथ में थी? राइट। और ट्विंकल तब रोड क्रॉस कर रही थी? हाँ। तो आपके हाथ में बैग कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। अमित सर, गाड़ी की डिक्की में पहले से सामान रखा था, तो मैं पीछे जाके उस सामान को थोड़ा साइड करके शॉपिंग बैग्स को वहाँ एडजस्ट कर रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा पूछताछ करें। श्योर, वी आर रेडी टू कोऑपरेट। थैंक यू। सर, हिट एंड रन केस की फाइल, विक्टिम की फोटो भी है। आओ। सर, एडमिन और ट्विंकल ने जो नंबर बताया था वो जाली है। उस नंबर की कोई गाड़ी लिस्टेड है ही नहीं सर। इसका मतलब या तो ट्विंकल से वो नंबर याद करने में गलती हो रही है, नहीं तो कोई जाली नंबर प्लेट यूज कर रहा है। ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि ये हिट एंड रन का मामला हो ही नहीं, तो फिर मर्डर, जिसे छुपाने के लिए हिट एंड रन का ड्रामा रचा गया। कोई वाकई से मारना चाहता था। विक्टिम के डिटेल्स कुछ पता चला? यस सर, प्रोफेसर है ऑर्चर्ड कॉलेज में, नाम हरविंदर सिंह। पिछले 3 महीनों से दिल्ली में है। उससे पहले चंडीगढ़ के कालिंदी कॉलेज में पढ़ाता था। गुप्ता, अब सोचने वाली बात यह है कि कॉलेज के एक प्रोफेसर को दिल्ली की सड़क पर, आम रास्ते पर कौन और क्यों मारना चाहेगा? ये प्रोफेसर चीज क्या था, अब ये पता लगाना होगा। सर, घर वालों को कांटेक्ट किया है, बाकी डिटेल्स भी मंगवाए, बहुत जल्द मिल जाएगी सर। इस नई जानकारी के सामने आते ही इस केस की सूरत बिल्कुल बदल गई। पुलिस के सामने अचानक कुछ नए पहलू उभर आए। हिट एंड रन के मुखौटे के पीछे छिपा एक संगीन कत्ल, दुर्घटना से परे एक सोची समझी साजिश। संभावनाएं अनेक थी। अब पुलिस और मुस्तैदी के साथ छानबीन में जुट गई। वो तलाश कर रही थी हत्या की एक संभावित वजह। आखिर क्यों कोई एक मामूली कॉलेज प्रोफेसर को मारना चाहेगा? पुलिस के लिए ये गुत्थी सुलझाना आसान साबित नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी उम्मीद तब बंधी जब ट्विंकल खुद पुलिस स्टेशन आई। सर, मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं इस झंझट में पड़ूं, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। एक्चुअली मुझे कुछ याद आया, इसलिए मैंने अमन को बोला कि मुझे यहाँ छोड़ दे। अब अचानक क्या याद आ गया आपको? सर, वो एक्चुअली रोड क्रॉस करते वक्त ना मुझे ड्राइवर की शक्ल 1 सेकंड के लिए दिखाई दी थी। आप ब्यौरा दे पाएंगे, मतलब डिस्क्राइब कर पाएंगे हमारे स्केच आर्टिस्ट को? स्केच को सर्कुलेट करवाओ गुप्ता, खास तौर पे उस एरिया में जहां प्रोफेसर हरविंदर रहता था। चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर को भी एक कॉपी मेल करो। वहां इंस्पेक्टर चौधरी से मैंने बात कर रखी है, वहां भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। और तुम पर्सनली एक टीम लेकर उस कॉलेज में जाओ जहां प्रोफेसर हरविंदर पढ़ाता था, वहां भी पूछताछ करो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो प्रोफेसर वो तो कभी किसी से बात भी नहीं करता था। उसका तो नेचर ही ऐसा था, एकदम शांत चुपचाप रहता था। अभी से नहीं, हमेशा से ही। एब्सोल्युटली जेंटलमैन। पढ़ाते समय भी बहुत कूल एंड काम रहते थे, बहुत इज्जत करता था मैं उनकी। इसीलिए सुनकर बड़ा अजीब लगा जब वो अफेयर वाली बात सामने आई। अफेयर? किसके साथ? वो एक कॉलेज की स्टूडेंट थी। मैं सिंह सर की क्लास में थी, बहुत ही बोरिंग प्रोफेसर थे। उनके सब्जेक्ट में कोई ट्यूनिंग, कोई कनेक्शन ही नहीं बैठता था, और होगा भी कैसे। उनका कनेक्शन तो किसी और के साथ था। उनका एक स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा था। कहानियाँ तो मैंने भी बहुत सुनी थी स्टाफ से,
और मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच्चाई है। अगर ऐसा होता तो मैं स्वयं ही उनको डिसमिस कर देती। नाम? किसका? लड़की का नाम जिसके साथ प्रोफेसर सिंह को लिंक किया जा रहा था। कुछ प्रिया साहनी करके कुछ इस तरह का नाम था। प्रिया साहनी? सर, प्रोफेसर हरविंदर सिंह से जुड़े लोगों का यही कहना है कि सिर्फ उस लड़की के लिए वो सब कुछ छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो रहा था। लड़की शायद पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आई थी, खत्म करके वापस दिल्ली चली गई। मतलब इस प्रिया साहनी के दिल्ली में होने की गुंजाइश है? गुप्ता, एक काम करो सर, कॉलेज से उस साल पास होने वाली प्रिया नाम की लड़कियों के रिकॉर्ड निकलवाओ और इस प्रोफेसर के सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल इनबॉक्स से ये पता लगाओ कि ये प्रिया साहनी आखिर है कौन। यस सर। एक सेकंड, ये वाला प्रोफाइल खोलना। नहीं, नेक्स्ट। हाँ, ये सर 9 लड़कियां प्रिया साहनी के नाम से हैं, जिनमें से 4 दिल्ली में लोकेटेड है। जी सर। सर, मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट आउट निकलवाता हूँ और बाकी सॉफ्ट कॉपीज पुलिस स्टेशन में ईमेल कर देता हूँ। ओके सर। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई। प्लीज पुत्र, ओए पुत्र, अब कब मुस्कुराएगी तू? अभी भी तेरा चेहरा इतना सैड लग रहा है। अच्छी बात नहीं है पुत्र, आजा बैठ यहाँ। जो बातें बीत गई ना उससे भूल जा। तेरी शादी में पूरी दुनिया शरीक हुई है सिवाय तेरे। बस पुत्र जी, एक बार मुस्कुरा दो। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। ये बातें सुनी सुनाई। इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। ओ सारे बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। मम्मी, अंदर अरे क्या हुआ तुझे? और कौन है खोते ना अंदर? चुप हो जा पुत्र। क्या हुआ जी? तो ठीक तो है ना? हम सब हैं बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। पुलिस को अगर कुछ बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं रुकते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं मिला जी, हम सब ने घर के चारों तरफ देख लिया, फिर भी हमें कोई नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं कि ये मर्डर का ही मामला है। राइट सर। मिस्टर ट्विंकल, ये जो कोई भी है आपके ऊपर नजर रखे, आपके बारे में सब कुछ जानता है। और सर, ये तो बहुत ही डेंजरस बात है। आखिर एक मर्डरर का क्या भरोसा? I mean, इन्हें तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना। जी, वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको हमारी पूछताछ से कोई एतराज नहीं होगा। सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी, लेकिन उस वक्त भी मैंने अपनी बच्ची के भलाई के लिए कहा था। आई अंडरस्टैंड। मिस्टर ट्विंकल, ये जो भी है आपको डराना चाहता है, और जब तक ये पकड़ा नहीं जाता हम उम्मीद करते हैं कि आप और आप सब इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। जी सर। इन लोगों को गौर से देखिए और बताइए, वो गाड़ी चलाने वाला इनमें से कोई था क्या? नहीं सर, आई एम नॉट श्योर।
सर इन सब में से यही एक प्रिया साहनी है जो चंडीगढ़ के कालिंदी कॉलेज में पढ़ी है। ये प्रिया मेहरा और साहनी। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, कुछ सवाल पूछने हैं। आप पहचानती ही नहीं? जी। तो आप उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में ये पढ़ाते थे? जी। तो आप इनके एक्सीडेंट के बारे में भी जानती थी? नहीं, वो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में खबर आई थी तो उससे पता चला था। फिर तो बड़ा दुख हुआ होगा आपको। इनके मरने से पहले तक कहीं आप दोनों के बीच? ऐसा कुछ भी नहीं था सर, वो तो कॉलेज का एक फेज था, स्टूपिड टीनेज रोमांस, जो कॉलेज के साथ ही खत्म हो गया। फिर मैं दिल्ली आ गई अपने मम्मी पापा के पास और उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरा हरविंदर से कोई लेना देना नहीं। आर यू श्योर? क्योंकि प्रोफेसर सिंह कुछ महीने पहले ही दिल्ली शिफ्ट हुए थे और उनके जानने वालों को पक्का यकीन था कि वो आप ही के लिए दिल्ली शिफ्ट हुए। पक्का आप दोनों के बीच में कुछ नहीं था? एक ही शहर में रहने के बावजूद आप एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे? थोड़ा मुश्किल है ना इस बात पे यकीन करना? देखिए हमें सच बताइए, क्योंकि ऐसे केसेस हमने पहले भी देखे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर हरविंदर सिंह आपका पीछा कर रहे हो या उनके होने से आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई हो। ऐसा कुछ भी नहीं था सर। एक तो मुझे नहीं पता कि हरविंदर सर दिल्ली में क्या कर रहे थे और ना तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कभी कोशिश की। आई होप आप हमसे कुछ नहीं छुपा रही, क्योंकि अभी तो सिर्फ पूछताछ हो रही है। लेकिन अगर बाद में कोई ऐसी बात निकली जो आपने हमसे छिपाई है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक और बात, आपकी वो दोस्त ट्विंकल प्रोफेसर हरविंदर को जानती थी क्या? जी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसे पता होगा कि हरविंदर सर दिल्ली में है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो मुझे जरूर बताती। ठीक है, आप शहर में ही रहिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा बुलाएंगे आपको। जी। गाड़ी का जाली नंबर। प्रिया के मुताबिक ट्विंकल हरविंदर को जानती थी, लेकिन ट्विंकल ने एक बार भी नहीं कहा कि मरने वाला जाना पहचाना था। यस सर, कुछ तो गड़बड़ है। ये प्रिया हमें आधी बात ही बता रही है। ट्विंकल का एग्जैक्टली उसी वक्त उस जगह पे होना हो ट्विंकल भी इस मामले में इन्वॉल्व। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सहेलियों ने मिलकर प्रोफेसर हरविंदर सिंह को मारने का प्लान बनाया हो, क्योंकि ये बात तो तय है सर कि प्रोफेसर हरविंदर सिंह का दिल्ली में होना प्रिया के मैरिड लाइफ के लिए खतरा था। गुप्ता ये देखो प्रोफेसर के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें प्रिया और ट्विंकल का नंबर कहीं भी नहीं, सिर्फ यही एक नंबर है जिससे वो प्रोफेसर रेगुलर टच में था। पता करो कि ये नंबर किसका है और इसकी लोकेशन भी निकलवाओ। यस सर। गुप्ता सर, गाड़ी चलाने वाले का जो स्केच बनवाया था उसका क्या प्रोग्रेस? सर अभी भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उससे मिलते जुलते कुछ लोगों को राउंड अप किया है और कुछ एक का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी है। गुड, एक काम करो, ट्विंकल को पहचान के लिए बुलाओ और लाइन अप की तैयारी करो। यस सर। पुलिस के पास एक तस्वीर के कई टुकड़े थे, लेकिन इन टुकड़ों को जोड़ना नामुमकिन बनता जा रहा था। गुनहगार तक पहुंचने के लिए यह जरूरी था कि पुलिस सबसे पहले हत्या का कारण स्थापित करे, और इस कारण के अभाव में पुलिस के सामने एक ऐसा गतिरोध उभर चुका था जिसे लांघना लगभग असंभव हो रहा था। इस बीच ट्विंकल बेहद ही तकलीफदेह स्थिति में जी रही थी। अब वो पुलिस की मदद करने में असमर्थ थी। साथ ही ट्विंकल के परिवार वाले भी इस बात से चिंतित थे कि हमेशा खुश रहने वाली उनकी बेटी अचानक चुप और गुमसुम हो चुकी थी। लेकिन एक बात तो तय थी कि इस मामले से जुड़ा कोई ना कोई व्यक्ति अपने अंदर एक ऐसा सच छुपाए हुए था जो शायद इस गुत्थी का ताला खोलने की चाबी थी। सर इन्वेस्टिगेशन डगमगा रही है। उस नंबर का क्या हुआ जो प्रोफेसर के सेल रिकॉर्ड से मिला? सर ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला, लेकिन इतना पता चला कि वो नंबर भी प्रोफेसर हरविंदर सिंह के नाम पे ही है। और उसकी लोकेशन? सर अलग अलग लोकेशन, पब्लिक स्पॉट्स, कोई पैटर्न नहीं है, कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है। लेकिन उससे एक बात तो साबित होती है कि प्रोफेसर किसी न किसी के तो रेगुलर टच में था। दूसरी बात जो आज सामने आई, ट्विंकल को मिल रही धमकी से यह साबित होता है कि ट्विंकल और भी कुछ जानती, जो या तो वो भूल रही है या हमसे कुछ छिपा रही है। हे, लगता है 12 तक ही। ओए चलो यार, लड़के वालों को भी टेंशन देना है। जल्दी जल्दी चलो, हरी अप। ट्विंकल मैं अभी आई। हाँ
ये क्या कर रहे हो? स्टॉप, वहीं रुको। मैं ये क्या कर रहे हो? नहीं, रुको, एकदम चुप। रुको। इस खौफनाक घटना के बाद पहले से ही सहमी हुई ट्विंकल की मानसिक स्थिति अब और भी बदतर हो रही थी। लेकिन ट्विंकल के परिवार के आक्रोश के बावजूद भी पुलिस पूरी मेहनत से इस केस की तहकीकात में जुटी रही। पुलिस एक बात जान गई थी कि उनके पहरे के बावजूद भी इस घटना का होना इस बात का संकेत था कि दोषी घर के अंदर का ही कोई व्यक्ति है। इस बीच कई कठिनाइयों के बावजूद भी परिवारजनों की जिद और समर्थन के चलते ट्विंकल की शादी हो गई। अब जहां ट्विंकल राहत और चैन भरी नींद की उम्मीद कर रही थी, वहीं पुलिस दिन रात एक करके पूरी ताकत के साथ दोषी को पकड़ने में लगी हुई थी और आखिरकार उन्हें बढ़त हासिल हुई, लेकिन एक अनपेक्षित स्रोत द्वारा। बस यही सच है सर। जान सकता हूँ अचानक आज आपको ये सच बोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? अपने आप को बचाने के लिए किसी और को? एक्चुअली सर, मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं सारी बातें सच बता दूं, और आज तक वो सिर्फ मेरे कहने पे चुप थे। आई नो सर, ये सब मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन ट्विंकल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अगर ये सच्चाई सामने आती तो उसकी शादी टूट जाती और उस वक्त मैं खुद ही डिलेमा में थी। मैं क्या करती सर? और ट्विंकल भी तो खुद। ये क्या है? तुझे पता था कि मरने वाले हरविंदर सर है? और वो दिल्ली में क्या कर रहे थे? कहीं तो फिर से पागल है क्या प्रिया? ये सब तो मुझे पता भी नहीं था। माय लाइफ इज जस्ट परफेक्ट। मैं क्यों ये सब करूंगी? जब एक्सीडेंट हुआ तब सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी ना। ट्रस्ट मी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो हरविंदर सर थे। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि हरविंदर सर दिल्ली में है। प्रिया प्लीज तू ये सब किसी को मत बताना। यू नो ना पूरब कैसे ही जस्ट ओवर पोसेसिव। उनको ये सब पता चल गया ना तो सब कुछ कैंसिल कर देंगे। जस्ट लीव मी प्लीज प्रिया, आई जस्ट थैंक यू प्लीज। और कॉलेज में जो अफवाह थी वहां तो प्रोफेसर के साथ सभी ने आपका नाम लिया था। दरअसल बात यह है सर, मैं हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड रही हूँ और मेरी दोस्ती कई लड़कों के साथ थी क्योंकि मैं बहुत ही मॉडर्न और काफ़ी प्रैक्टिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जबकि ट्विंकल की फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है। और इसके बाद जब प्रोफेसर को हमारे हॉस्टल रूम में 2-3 बारी आते हुए देखा तो सभी को यही लगा कि उनका अफेयर मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि ट्विंकल की इमेज तो बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही स्टूडियस लड़की की थी। उस पे तो किसी को शक हो ही नहीं सकता था। सब मैंने हरविंदर सर को रोड क्रॉस कर तरफ आते हुए देखा। मैं कुछ बोलती या कहती इससे पहले गाड़ी दे। एक आदमी की मौत आपके सामने होती है जिसे ना सिर्फ आप जानती थी बल्कि आपका अफेयर भी चल रहा था उसके साथ, और ये बात आपने पुलिस से छुपाए रखी। सॉरी सर। अब सच बताइए, कब से जानती थी आप हरविंदर को? अरे यार, इतना क्यों स्ट्रेस लेती है? इट्स अ कॉलेज लाइफ इक्वल टू एंजॉइंग, नॉट जस्ट स्टडिंग। हो गया, अब जाऊं? ओके, जल्दी जा, आई एम वेटिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब सर एक्चुअली एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। सर मुझे इको में ना 1-2 लॉज छोड़ के मुझे पूरे सिलेबस में कुछ नहीं आता। सर आई जस्ट नीड योर एक्स्ट्रा हेल्प। सर आई एम रेडी टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो मुझे बाद में मिलो, आई मीन कॉलेज के बाद। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कॉलेज के रूल्स के बावजूद हरविंदर सर मुझे चोरी चोरी पढ़ाने आते थे। प्रिया और मैं एक ही हॉस्टल रूम शेयर करते थे और सर मोस्टली वहीं मुझे पढ़ाने आया करते थे। इसलिए सबको लगा कि प्रिया और उनका अफेयर चल रहा है और धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आते रहे। ये सब तकरीबन 1.5 साल तक चला। सर उसके बाद मैं
दिल्ली शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद मैंने उनसे कभी बात नहीं की। मैं कभी नहीं मिली उनसे। हरविंदर ने कभी तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, कभी भी नहीं। ये सब आपके हस्बैंड को पता था? नहीं सर, मैंने ये सब बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। लेकिन सर ट्रस्ट मी, मैं ये एक्सीडेंट से पहले हरविंदर सर से कभी नहीं मिली और मैंने कभी बात नहीं की। सर प्लीज, आई बेग यू सर, सर प्लीज ये सब बातें पूरब को मत बता, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट। देखिए, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ये मर्डर का मामला है, सीरियस मसला है। एनीवे, आप बाहर इंतजार कीजिए। मीना जी, ले जाइए नहीं, आप प्लीज बाहर जाइए। आप ट्विंकल और हरविंदर के अफेयर के बारे में जानते हैं? अफेयर? कॉलेज के दौरान ट्विंकल का प्रोफेसर हरविंदर सिंह के साथ अफेयर चल रहा था। अब हरविंदर सिंह को तो जानते ही होंगे आप? नहीं सर। हिट एंड रन, आई मीन मर्डर केस का विक्टिम। आपके सामने तो मौत हुई थी, नहीं पहचाना? हाँ, लेकिन ये है प्रोफेसर हरविंदर सिंह। इन्हीं के साथ कॉलेज में आपकी पत्नी का अफेयर चल रहा था। व्हाट नॉनसेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिस्टर पूरब, आपको वाकई कुछ नहीं पता या बाकियों की तरह आप भी हमसे कुछ छिपा रहे हैं? अगर ऐसी कोई बात होती तो ट्विंकल मुझसे जरूर शेयर करती। सॉरी, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन हमें बताया अभी, और ये भी बताया कि कॉलेज के बाद उसका हरविंदर सिंह के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। और अब आप ये कह रहे हैं कि आप इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते। अब आप दोनों सच बोल रहे हैं या झूठ, ये भी जल्द पता चल जाएगा। पूरब, पूरब, पूरब। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी कोई क्लियर पिक्चर बाहर निकल के नहीं आ रही है। अब ट्विंकल और पूरब दोनों के पास मोटिव्स है। पूरब को इस रिश्ते के बारे में पता ही नहीं था, और ट्विंकल तो खुद ही गवाह है। जरूरी नहीं कि दोनों सच बोल रहे हो। इन कॉल रिकॉर्ड्स की माने तो एक्चुअली ट्विंकल सच बोल रही है। दिल्ली आने के बाद प्रोफेसर हरविंदर का ट्विंकल से कम फोन पे तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, सिवाय इस पहले कॉल को छोड़ दें। मेरे ख्याल से हमें ट्विंकल और उसके पति पर नजर रखनी चाहिए। एक्सीडेंट होने के 1 महीने पहले के दोनों के कॉल रिकॉर्ड से करवाओ, फिर देखता हूँ क्या करते हैं। सर, एक रिपोर्ट आई है गहनों की चोरी की। तो दर्ज करो रिपोर्ट। सर, चोरी ट्विंकल शर्मा के घर से हुई है। ठीक है, तो आपका मतलब है कि चोरी शादी के दौरान हुई थी? जी। और आपको पता था, फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं लिखवाई? सर, पहले ही हिट एंड रन केस की। मर्डर? जी, मर्डर। सब वैसे ही घर में इतनी टेंशन चल रही है, पुलिस का आना जाना, गैस भी जान गए थे कि कुछ ना कुछ चल रहा है। इस सब के बीच हम एक और नया बखेरा नहीं चाह रहे थे, इसीलिए हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। हम तो ट्विंकल के ससुराल भेजने के लिए सारा सामान ठीक कर रहे थे, तभी पता चला कि कुछ गहने गायब है। गुप्ता, समझ में नहीं आता कि इन सारी घटनाओं के पीछे कहीं एक ही आदमी तो नहीं? पहले वो एक्सीडेंट, फिर ट्विंकल को मिली धमकी, फिर वो शादी की रात वाली घटना, और अब ये चोरी। अगर इन सभी वारदातों के पीछे कोई एक ही आदमी जिम्मेदार है, तो उसका मोटिव क्या हो सकता है? सिर्फ ट्विंकल और प्रिया काफी करीब है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ने मिलकर कोई प्लान बनाया हो, कि दोनों ने मिलकर प्रोफेसर हरविंदर सिंह को रास्ते से हटाने के लिए किसी को पैसे दिए हो, और पैसों को लेकर जब डील में प्रॉब्लम हुई तो मर्डर फिर से चोरी कर गया। हो भी सकता है। अगर ये चोरी सिर्फ पैसों के लिए हुई है, तो वो चोर इन गहनों को बेचने की कोशिश भी जरूर करेगा। गुप्ता, एक काम करो सर, इन गहनों की डिटेल्स को मार्केट में सर्कुलेट करो, और मार्केट के आसपास वाले सारे खबरियों को एक्टिवेट कर दो। यस सर। क्या होगा, कुछ पता चला? मिल गए चोरी के गहने। पहाड़गंज के एक प्राइवेट डीलर को बेचा जा रहा था। डीलर और बेचने वाला दोनों को अरेस्ट कर लिया। किसने की चोरी? सर, ये सुन, अभी भी बहुत यंग है तू, पूरी जिंदगी सामने पड़ी है तेरी, इसीलिए जो कहने जा रहा हूं ना, एडवाइस समझ के सुन ले। हमें पता है कि ये सब कुछ तूने अकेले नहीं किया। अब तेरे पास 2 चॉइसेस हैं। सुन अमन, अपने चॉइसेस को सिलेक्ट करने से पहले एक बात अच्छी तरीके से याद रखना, मुंह खोलेगा तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, और अगर मुंह बंद रखेगा ना तो कानून से लंबी सजा तो मिलेगी, और पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, वो अलग से। सर, मैं आपको सब सच बताता हूँ।
सर मैंने ये काम ट्विंकल के साथ मिलकर किया। सर ट्विंकल बहुत होशियार है सर। वो जानती है कि लोगों को अपनी बातों में बहला फुसला कर कैसे उनसे काम निकाला जाए। सर बहुत मैनिपुलेटिव है वो। उसे पता है कि कब कैसे किसे मैनिपुलेट किया जाए। सर लेकिन एक बात तो उसने भी नहीं सोची थी कि प्रोफेसर हरविंदर उसका पीछा करते करते दिल्ली कैसे पहुंच गए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पूरब से मेरी शादी होने वाली थी और कॉलेज खत्म होने के बाद मेरा हरविंदर सर के साथ कुछ रिश्ता नहीं था। एक्चुअली ही गॉट सीरियस फॉर मी। सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे दिल्ली आ गया और कॉलेज के रिकॉर्ड से उन्होंने मेरा एड्रेस भी निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया। और फिर तुमने यहाँ भी उसके साथ अपना अफेयर जारी रखा। कहाँ परेशान थी सर, वो तो एंजॉय कर रही थी। एक तरफ हमारे सामने झूठा रोना रोती कि हरविंदर दिल्ली पहुंचकर उसे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, और दूसरी तरफ सर उसके साथ घूमती थी, टाइम पास करती थी, पार्टियां करती थी। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, उसे यही सब चाहिए। हरविंदर उसके पीछे जो पागलों की तरह घूमता था, जो पागलों की तरह प्यार करता था, सब काम काज छोड़कर उससे पीछे पीछे घूमना, उसे वही पसंद था सर। और सर हरविंदर भी पागल था उसके पीछे। सर मैं कह रहा हूं मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती ट्विंकल की। ट्विंकल ने उसके दिल में झूठा प्यार जगाया, झूठी उम्मीद जगाई। तुमने उसे बढ़ावा दिया, उससे मिलती रही उस दिन तक जब तुम्हारी पूरब से सगाई हुई। बोलो। ट्विंकल मैं तीसरी बार नहीं पूछूंगा, और जब मैं सवाल पूछना बंद करूंगा ना, इनका डंडा चलेगा। फिर जिन उंगलियों में तुमने हीरे पहन रखे ना, उन्हें तोड़ने के लिए इन्हें 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ये सर आप ठीक बोल रहे हैं। गुड। फिर उस दूसरे नंबर से तुम प्रोफेसर के टच में रही। सब मैं तो सिर्फ उनके साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन मेरा उनके साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उनकी तो एज भी कितनी बड़ी थी। या यूं कह लें कि पैसे वाले नहीं थे। नो सर, एक्चुअली पूरा बस परफेक्ट, इसलिए मम्मी पापा ने हमारी शादी फिक्स की थी। मुझे पूरब के साथ पूरी लाइफ बितानी थी। मैंने हरविंदर सर को बहुत बार बताने की कोशिश की कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। ट्विंकल क्यों कर रही मेरे साथ ऐसा तुम? यार मैंने आपको बोला है ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, प्लीज। ट्विंकल मेरी बात सुनो। देखो हम दोनों के बीच में तो सब कुछ तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। यार लिसन, आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। एंड हमारे बीच में जो भी था दैट वाज जस्ट फॉर फन, राइट? वैसे भी हम लोग शादी नहीं करने वाले थे। जस्ट फॉर फन? देखो ट्विंकल, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे विश्वास करो ना। मैं बात करूंगा तुम्हारे मॉम डैड से। मॉम डैड से? मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, और जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई है ना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज विल यू लीव मी? ट्विंक ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी बस उसे, और कुछ नहीं। पता नहीं उसने हरविंदर को क्या क्या झूठे सपने दिखाए। उसके मॉम डैड तो प्रोफेसर को खड़ा भी नहीं करते। फिर ट्विंकल ने मुझे बताया कि प्रोफेसर हरविंदर उसे बार बार फोन करके तंग कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे कि वो उसके मॉम डैड और पूरब को सब कुछ बता देगा। आखिर में उसके पास कोई चारा नहीं बचा, और फिर उसने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा। क्या बोला था? अमन, मैं क्या बोल रही थी कि यार ये हरविंदर की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं यार। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब? मेरी बात सुन। मैं क्या सोच रही हूँ कि इस हरविंदर को ना खत्म कर देते हैं। लेट्स जस्ट फिनिश। तू क्या पागल हो गई है? यार ऐसा थोड़ी होता है यार। मेरी बात तो सुन। एक बार मेरी पूरब से शादी हो गई ना, तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे यार, और बहुत सारे पैसे। कब तक तू अपनी फ्रेंड्स की गाड़ी चलाता रहेगा? आई एम श्योर तेरा ये हमेशा से विश है ना कि तू अपनी खुद की कार ले। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझे ना एक नई कार गिफ्ट करूंगी। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना अम्मू। ट्विंकल स्टिल यार ये गलत है यार, ये कैसे होगा? इस प्रॉब्लम में फंसा रही है मुझे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यार, प्लीज हम दोनों की लाइफ का सवाल है, जस्ट प्लीज सोच लेना यार एक बार। चल ठीक है मैं तेरा काम कर दूंगा, लेकिन तुझे भी वहां होना पड़ेगा।
अगर इतना बड़ा गेम खेलना है तो साथ में खेलेंगे। अगर जीतेंगे तो साथ साथ, लेकिन अगर फंसे ना ट्विंकल, बाय गॉड मैं अकेले नहीं फंसने वाला। मैं तेरा नाम भी ले लूंगा, मैं कह रहा हूँ पहले से। साथ में फंसाऊंगा मैं तुझे भी। रिलैक्स, मैं वहाँ पे तेरे साथ रहूंगी। एंड मैं तुझे बता रही हूँ, हम लोग फंसेंगे नहीं, साथ में जीतेंगे। हाँ चलते हैं। फिर हमने एक प्लान बनाया और उस दिन मम्मी, आपको पता है मैंने सारी दुकान खरीद डाली। यार इतना प्यारा स्टॉक था ना, मजा ही आ गया आज तो। हाँ, मैं आते ना आपको सब कुछ पहन के दिखाऊंगी। हाँ मम्मी, टाइम पर आऊंगी। ट्विंकल, मैं वो मुझे पूरब के साथ पूरी लाइफ बितानी थी। मैंने हरविंदर सर को बहुत बार बताने की कोशिश की कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, मुझे उनसे कोई लेन देन नहीं रखना। और फिर गाड़ी का गलत नंबर और ड्राइवर का गलत हुलिया बनाकर तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की। वो पत्थर फेंककर धमकी किसने दी थी? पत्थर भी उसने मुझे मारा था, ताकि वो मुझे डरा सके, धमका सके। और मैं आपको कुछ ना बोलूं, उसको पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए उस दिन ये क्या कर रहे हो? हाँ, पागल हो गया है क्या? क्या है ये सब? अमन, अमन कैसे मत कर, मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि तूने चोरी। अमन देख, मम्मी पापा को। अमन, दौलत और चकाचौंध के चक्कर में तुमने अपनी और अमन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर ली। इतनी हिम्मत कहां से मिली इतना बड़ा गुनाह करने की? डर नहीं लगा तुम्हें? समझ नहीं आता कि तुम्हारी किस बात पे हैरान, तुम्हारी बेवकूफी पर या तुम्हारे लालच पर। तुम कितनी भी तैयारी करती, कुछ भी करती, लेकिन पकड़ी जाती। याद रखना, क्राइम डज नॉट पे, समझी? तुम और तुम्हारा लालची दोस्त अपनी जिंदगी को जितना आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, अब ये उतनी ही मुश्किल होने वाली है। गेट रेडी। बेशक आज की तेज रफ्तार जिंदगी जीता समाज इस गलत शॉर्टकट प्रवृत्ति का शिकार है, लेकिन ट्विंकल और अमन की ये कहानी हम सब के लिए एक सीख है, एक चेतावनी है। ट्विंकल और अमन की ही तरह प्रोफेसर हरविंदर सिंह भी लालच के शिकार थे। उन्हें किसी भी कीमत पर ट्विंकल को पाना था। इस लालच की पट्टी ने उन्हें इतना अंधा बना दिया था कि वो गुरु शिष्य जैसे पवित्र रिश्ते की सीमा को भी लांघ बैठे, और आखिरकार यही लालच उनके अंत का कारण बना। सदियों से चली आ रही ये सीख आज भी उतनी ही सत्य है, उतनी ही कारगर है। बुरे काम का अंत हमेशा बुरा होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।